सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं को सादर जय बलराम। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आज की इस पत्रकार वार्ता में हमारे बीच में हमारे पदाधिकारी जिनका भी परिचय आया, आदरणीय मनन जी ने जो करवाया, हमारे दो उपाध्यक्ष, दोनों महामंत्री, हमारे कार्यालय मंत्री, और साथ में आज जिस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये मध्य प्रदेश के किसान के लिए बड़े गौरव की बात है कि पूरे भारत में सबसे अधिक गेहूं के दाम कहीं पर दिए जाएंगे इस वर्ष तो हमारे मध्य प्रदेश में दिए जाएंगे। और उसमें मैं पहले तो धन्यवाद देता हूं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने किसानों के मामले में ऐसे क्रांतिकारी निर्णय लिए कि एक समय जो किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाह रहा था, किसान खेत छोड़ रहा था, आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि ऐसे अनेक उदाहरण हैं इसी मध्य प्रदेश में कि आईआईटी किए हुए बच्चे भी अब खेती की ओर लौटने लगे हैं। किसान सम्मान निधि जिसको 6 वर्ष हुए देते हुए, हजारों लाखों करोड़ रुपया उसके माध्यम से, और मैं तो कहता हूं डीबीटी के माध्यम से सबसे बड़ी कोई योजना जो धरातल पर गई है तो हमारी किसान सम्मान योजना है, जिसके तहत करोड़ों किसानों को फायदा देने का काम हुआ है। हमारे मध्य प्रदेश में भी ऐसे लगभग 82 लाख किसानों को प्रत्यक्ष लाभ देने का काम इस योजना के माध्यम से हुआ है। एक समय था जब देश की एक कहावत थी कि उत्तम खेती मध्यम वान, अधम चाकरी वीक निदान, लेकिन कांग्रेस ने जिसकी प्रथम पंचवर्षीय योजना के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो एक वाक्य कहा, और मैं तो यह कहूंगा कि किसानों की लाश पर रोटी सेंकने का काम उन्होंने किया और खेती को घाटे में निरंतर डालने का काम किया, और जिसके कारण एक बीच का दौर हुआ, किसान खेती से दूर हुआ और एक उदासीनता खेती के बीच में आई, उसको पुनर्स्थापित करने का काम किया। तो जो अंत्योदय की सरकार, जो अंत्योदय का सिद्धांत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया है, और एक समय एक ऐसा वाक्य भी आया कि कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने यह कहा कि इस देश के संसाधनों पर एक संप्रदाय विशेष का अधिकार, लेकिन उस अंतिम व्यक्ति का अधिकार कैसे होगा, और यह बात किसी ने पहली बार प्रतिस्थापित की। तो मैं धन्यवाद देता हूं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने क्रेडिट कार्ड योजना लेकर आए जो किसान को अंतिम, क्योंकि एक साहूकार के कड़िए में गांव की पृष्ठभूमि में से हूं, आप में से भी अनेकों पृष्ठभूमि गांव की होगी, कि कोई भी एक साहूकार पूरा गांव को दबा कर रखता था, हर व्यक्ति को उसका न्याय का अधिकार देने का काम किया। तो क्रेडिट कार्ड बनवाकर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, और इस बार के बजट में श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने और मोदी जी ने 3 लाख की जो राशि थी उसको 5 लाख करने का काम किया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि एक समय गांव तक सड़क की कोई योजना नहीं थी और हम अचंभित होते थे, खेत से सड़क बना कर, खेत से आने कोई मूल सड़क दूसरी रहती थी, गांव में सड़क जाओ, मेला में भी जाओ, तो मुझे याद है आज भी तांगा में बैठ के जाते थे तो बगल के रास्ता से जाते थे, लेकिन गांव की सड़क को ले जाने का काम किया है तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। उत्तरोत्तर में जैसे ही माननीय मोदी जी का देश के अंदर शासन आया, 2003 तक हम देखेंगे एक निराशा का दौर देश के अंदर, 2013 तक, और 2003 में मध्य प्रदेश का दौर जब हम करेंगे तो उसकी याद हमको, गड्ढे, सड़क, बिजली की इतनी अव्यवस्था, घर घर जनरेटर हुआ करते थे, उन सब पर रोक लगाने का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का काम किसी ने किया। तो हम सब के लाडले मुख्यमंत्री रहे माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, जिन्होंने इस बीमारू प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाया, और अब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस विकसित प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश तक ले जाएंगे, जिसकी तैयारी इस बजट के साथ हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने न केवल 2600 रुपया गेहूं किया, बल्कि ऐसा नुकसान जो यदि फसल के उचित दाम नहीं मिल रहे या कोई अन्य नुकसानी हो रही, तो अब 2000 रुपए प्रति हेक्टेयर
देने का काम यदि कोई करेगी तो हमारी मध्य प्रदेश की यशस्वी सरकार करेगी, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार करेगी, और इसके लिए हम उनका आभार कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में, मैं अभी प्रवास से ही आ रहा हूं, और पूरे मध्य प्रदेश में किसानों के अंदर खुशी की लहर है। जगह जगह हर प्रकार के बजट को जहां तक हम इस बार देखेंगे तो इस बार के बजट में हमारा खेती का, चूंकि 4 मूल स्तंभ जो माननीय मोदी जी ने तय किए, उसको चाहे हमारा गरीब हो, चाहे हमारा किसान या अन्नदाता हो, हमारी मातृशक्ति हो, हमारी युवा शक्ति हो, और सबसे पहले नंबर पर बजट में भी किसी को रखा। मैं बजट सत्र के दौरान से आ रहा हूं दिल्ली से, तो मुझे पता है कि पहले नंबर पर भी किसी को रखा है तो किसान को रखा है। और उसमें से भी हमारे जो धनधान योजना लागू करने का काम किया, देश के 100 जिले उसमें सम्मिलित करने का काम किया, और प्रदेश के 10 जिले मध्य प्रदेश को उसमें सम्मिलित हैं, जहां खेती किसानी कमजोर स्थिति में है, उनको बढ़ाने का काम, उनको अतिरिक्त बजट देने का काम किसी ने किया है। तो देश की यशस्वी हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने किया है, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। एक समय वो था कि जब लोन के लिए किसान घबराता था। एक और बड़ी योजना मध्य प्रदेश की सरकार को मैं फिर धन्यवाद देना चाहता हूं, देश की सरकार को, कि उन्होंने एक ऐसी अधिमान्यता, एक ऐसा अधिकार, भू अधिकार पत्रक दे दिया है गांव में। एक जमाने में गांव में एकड़ भर में भी घर में बना रहे, कोई की बाकर बनी रहे, 10 डिसमिल का घर बना रहे, 1 रुपया कीमत नहीं होती। 10 बाई 10 की दुकान की बड़ी कीमत होती थी, लेकिन उस पर भी अब लोन देने का काम सरकार ने किया है। और 75 साल बाद असली आजादी देने का काम भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी ने गांव को दिया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज मध्य प्रदेश की, आज पूरे देश की खेती की वृद्धि दर, और मैं कहता हूं भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। विश्व की सबसे तेजी, जितने भी हम बड़े देश देख रहे हैं, अमेरिका से तुलना करेंगे तो कम से कम 4 से 5% तक उसमें अंतर हमको दिखाई देगा। तो ऐसे विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को भी मात करके हम 11वें नंबर से लेकर 5वें नंबर तक पहुंच चुके हैं। और आगामी समय में जो लक्ष्य लिया है, मैं धन्यवाद देता हूं कि इस बार केंद्र का बजट हमारा आया है 50 लाख करोड़ का, और उसमें मध्य प्रदेश के हिस्से में आया 1,11,661 करोड़ रुपया। और उससे भी बड़ी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि 45,000 करोड़ की यदि केंद्र की योजनाओं को लाभांश मिला लिया जाए तो 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का बजट केवल मध्य प्रदेश को दिया गया है। एक समय वो था 2013 का वर्ष जब 21,000 करोड़ का बजट केवल खेती किसानी को मिला करता था। अब 1,27,000 करोड़ का बजट विगत आया, और अभी 11 तारीख को हमारा मध्य प्रदेश का फिर से बजट आ रहा है। इसमें और बढ़कर राशि मध्य प्रदेश को, किसानों को और गांव को मिलने वाली है। और इसलिए मैं कह सकता हूं अब किसान का आत्मबल जागा है पुनः। और चाहे वो दूध के किसानों की बात हो, अभी हम देखें डीएपी पर या अन्य खादों पर सब्सिडी आप कल्पना नहीं करेंगे, उससे ज्यादा एक बोरी पर 1350 से अधिक की, 2700 रुपए तक की एक टोटल, जो जिसको कहेंगे 100 केजी पर सब्सिडी देने का काम हमारी भारत की सरकार ने किया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। 3860 करोड़ रुपया की इस बार अतिरिक्त उनको सब्सिडी देने का काम किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। इस बार बीमा के लिए अतिरिक्त राशि देने का काम, एक समय बीमा उपहास का प्रतीक हुआ करता था। मैं किसानों के लंबे समय संघर्ष में रहा हूं और मैंने उनके दर्द को देखा है। 2 रुपया और 5 रुपया के चेक कांग्रेस के जमाने में मिला करते थे। अब वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रहे, आज कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। जिन्होंने भ्रष्टाचार का अंबाल लगा, उनकी सरकार व्यक्तियों की सरकार हुआ करती थी। हमारी सरकार जनता की सरकार है। ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है और उनके नेतृत्व में मैं ये कह सकता हूं खेती किसानी के हर सेक्टर, पशुपालन की कोई कल्पना नहीं कर सकता। गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए, चाहे वो गौशाला पर काम करने का काम हो, चाहे चारागाह की बात देने की बात हो, अन्य नए निर्माण की बात हो, ऐसे अनेकों काम जो अब पशुपालन को भी प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। उसमें से भी हमारे चाहे अन्य जो छोटे छोटे जिनको होते हैं, चाहे हमारे मुर्गा पालन, इनको भी अब किसानी क्रेडिट कार्ड में सम्मिलित करने का काम किया। एक समय इनके ऊपर कोई कल्पना ही नहीं करता था, सीधे सीधे जमीन पर तो मिलते नहीं थे, इनको कहां से मिलेंगे। इन सबको आने उस अंतिम व्यक्ति का, जो अंत्योदय का सिद्धांत है, उस अंतिम व्यक्ति की चिंता किसी ने करी है
तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी है। और इसलिए प्रत्येक वर्ग को और विशेषतः किसान वर्ग को जो सम्मान मध्य प्रदेश में मिला है, 6 लाख हेक्टेयर सिंचित जमीन हुआ करती थी, आज मैं गर्व के साथ कहता हूं 46 लाख हेक्टेयर हो गई है। और आगामी कुछ वर्षों के अंदर हम इसको इसी पंचवर्षीय में 65 लाख हेक्टेयर तक एक एक खेत को सिंचित करने का काम करेंगे। पर ड्रॉप मोर क्रॉप की बात आई, एक जिसको कहना चाहिए फूड बास्केट, जिसको भारत को जो बनने जा रहा है, मोटे अनाज एक समय उपहास के प्रतीक बना दिए थे एक जमाने में जो तथाकथित विरोधी सरकार है, नहीं, लेकिन मैं अब दावा कर रहा हूं कि न केवल उसको श्री अन्न की उपाधि दी, लेकिन गांव में भी ऐसी जागरूकता, शहर शहर में इस प्रकार की जागरूकता आ रही कि उस मोटे अनाज को न केवल बजट में महत्व मिला है, हम सब भी उसको प्रयोग कर रहे हैं। अनेकों लोग प्राकृतिक कृषि के मैं धन्यवाद फिर देना चाहूंगा माननीय मोदी जी ने, जो 2 साल के अंदर लक्ष्य लिया 1 करोड़ लोगों को प्राकृतिक खेती के लिए। मध्य प्रदेश में भी मैं धन्यवाद देता हूं, यहां किसान मोर्चा की पूरी टीम बैठी, इन सब के प्रयासों से 75,000 कृषकों तक उनकी विधिवत सूची उनको बनाने का काम मध्य प्रदेश के अंदर किया है। हजारों किलोमीटर की यात्रा उससे हुई है और डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने उसको बढ़ाने का काम किया है और उस लक्ष्य की प्राप्ति हम मध्य प्रदेश में सबसे पहले करेंगे, उस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं आज की इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बातें बहुत हैं, लेकिन सबसे प्रमुख बात जो हमारी है, हम 2600 रुपया जो 2425 रुपया केंद्र सरकार के भी हम आभारी हैं। इस बार पहले हुआ करते, आप कल्पना, आप तो नेट में सब कुछ खोल के देख सकते हो, 1350 रेट हुआ करते थे, वही अब हमारा गेहूं 2600 तक पहुंचाने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं उनके संकल्प को नमन करता हूं पूरे मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से। कल हम उनका मुख्यमंत्री निवास में भव्य सम्मान समारोह रख रहे हैं। आप सबसे निवेदन है, ये सम्मान समारोह इसके लिए नहीं कि ये कोई व्यक्ति का या किसी अन्य इस प्रकार का सम्मान हो रहा है, ये पूरे मध्य प्रदेश के किसानों का सम्मान है। ये सम्मान है एक एक उस व्यक्ति का जो पीड़ा के साथ जी रहा था, जो दर्द के साथ जी रहा था। बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर आप कल्पना नहीं करोगे कि जब इस प्रकार की सब्सिडी इस बार दी, 23,000 करोड़ की सब्सिडी मध्य प्रदेश के अंदर, जो बिल जिसकी कीमत 50,000 से ऊपर होती है उसको 3,500 6 माह में 7,000 एक साल के अंदर 5 हाउस पावर की मोटर का लगने का काम हो रहा है। एक क्रांतिकारी परिवर्तन, किसान के दिन लौटाने का काम, और उससे भी बड़ा काम अभी आप सबने देखा समिट मीट हुई, उसमें खेती किसानी को भी पर्याप्त स्थान, चूंकि सौर ऊर्जा के बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। मैं जिस जिले से आता हूं उस जिले में भी 2 हमारे यहाँ प्रोजेक्ट दिए हैं, हमारे नरसिंहपुर अलग, हमारे नर्मदापुरम में 2 प्रोजेक्ट, रायसेन में अलग। तो इस प्रकार का एक हब बनाने का काम पूरे प्रदेश में, और मैं मुख्यमंत्री जी का फिर धन्यवाद करता हूं कि लाखों करोड़ के न केवल इन्वेस्ट, उन व्यापारी बंधुओं उद्योगपतियों को भी धन्यवाद देता हूं जो हो रहे हैं अब छोटे। ये एक समय समिट मीट इंदौर, भोपाल और दिल्ली की धरोहर हुआ करते थे, आज उनको नीचे तक ले जाने का काम भी डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने किया है। हर संभाग में हो गए और उसके उत्साहवर्धक परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। इसलिए धन्यवाद हम संपूर्ण किसान समाज की ओर से, धन्यवाद हम संपूर्ण गरीब वर्ग की ओर से, धन्यवाद हम संपूर्ण युवा और मातृशक्ति की ओर से उनको देना चाहते हैं। और इसलिए कल हम उनका भव्य सम्मान और स्वागत करेंगे, और ये स्वागत उनके माध्यम से हम पूरे किसान समाज का करना चाह रहे हैं। इसी भाव के साथ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके बीच में आयोजित और आहूत की गई है। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि 2700 का वादा किया था सरकार ने, लेकिन 2600 दे रही है। अब मंडियों में किसानों के बीच में कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएं और अधिकारियों से 2-2 हाथ करें। देखिए, इनके हाथ में केवल मुंह चलाने को बचा है, अब और कुछ बचा नहीं है। 2-2 संविधान को हाथ में लेने का कोई मतलब नहीं है। और जब इनकी सरकारें थे तो मैंने कहा ना, इनकी सरकारों में मैंने वो दिन देखे, उन्हीं जीतू पटवारी के जिले में जाकर 2 रुपए का चेक धार के हमारे महामंत्री बैठे, 2 रुपए का चेक कांग्रेस के जमाने में किसान को दिया गया। वो चेक इतना बड़ा बनाओ कि भाई की कीमत कम से कम 250 रुपया हुआ है और भाई 2 रुपया चेक दो। तो ये भैया किसानों की सरकार, न किसानों के और जे के पैर न पड़े पे माई बोका जाना पीर पनाई। ये किसानों की बात, इनको तो करने का ही अधिकार नहीं, इन्होंने किसानों को गर्त में डालने का काम किया था। मैं उनसे निवेदन भी करता हूं, आग्रह भी करता हूं और निर्देश भी करता हूं, भैया आओ
और किसानों के जो सहूलियत दी जा रही उसमें सम्मिलित होकर और किसानों की उन्नति में सहयोग करो। हम हर प्रकार की सब्सिडी, केवल एक प्रकार की नहीं कह रहे, हम बिजली में, हम पानी में, हम उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में, हम उनके खाद में, हर प्रकार की सब्सिडी देकर और किसान को अधिक लाभ देने का काम कर रहे हैं। अजय जी, माननीय सांसद जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो बजट है वो तर्कसंगत है, वो न्यायिक है, लेकिन जो अभी आप बीमा की चर्चा कर रहे थे, पहले 73% जो था विदेशी निवेश था FDI बीमा में, अब 100% कर दिया है। क्या विदेशी कंपनियां फसल बीमा में आएंगी या सिर्फ वो बड़े आदमियों का करेंगी, गरीबों के लिए सिर्फ